24 न्यूज आपका स्वागत है। फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। यहाँ बात करते हैं सहारनपुर जिले के अकरवाल धर्मशाला पुल कुबरान की, जहाँ पर आज उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी के आगमन के बाद रोड शो में हजारों सैकड़ों लोगों की उमड़ी भीड़। और अगली खबर नकुड़ विधानसभा की है, जहां पर नकुड़ विधानसभा सरसावा तिराहे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री का भारतीय जनता पार्टी की ओर से कार्यक्रम कर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। और अगली खबर कैराना विधानसभा नकुड़ की है, जहां पर नाहिद हसन ने इकरा हसन लोकसभा प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। आइए देखते हैं पूरी खबर। भाजपा में कह रही है हमारे मुख्यमंत्री जी अपने मंच में फैला रहे हैं भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आदर और सम्मान के योग्य मंच और बहुत ही सम्मानित सदन, पूजा और सत्कार के योग्य मात्र शक्ति, सभी सुरक्षा कर्मचारी, सामने बैठे पत्रकार बंधुओं, नौजवान साथियों, मैं अपने को पूर्व वक्ताओं से जोड़ता हुआ बहुत कम समय आपका दूंगा और एक विशेष आह्वान आपसे करूंगा, जैसा मुझे अध्यक्ष जी का आदेश हुआ है। बहुत सारी बातें अभी बताई गई है और आपने बहुत हद से सम्मानित मंच कहकर काम चलाएं, ऐसे जसवंत जी सैनी को मैं आग्रह। भाई दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बंद करके नारा लगाएंगे, भारत माता की। अभी कहाँ आपकी आवाज मेरे तक नहीं आई। माननीय मुख्यमंत्री जाकर हरियाणा में कहेंगे, वहां के लोग तो बोलते ही नहीं, इसलिए पूरी ताकत के साथ बोलना, भारत माता की, भारत माता की। नाम सिंह सैनी जिंदाबाद, नाम सिंह सैनी जिंदाबाद। आज के इस कार्यक्रम शुरू किया, वो विधायक रहे, मंत्री रहे, सांसद रहे और अब उनको मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। ऐसा जननेता बहुत संघर्ष के बाद निकलता है, जैसे नाम सिंह सैनी जी। नाम सिंह सैनी जी का जो कार्यकाल है, वो चाहे सांसद के रूप में, चाहे विधायक के रूप में, चाहे मंत्री के रूप में और मुख्यमंत्री के रूप में, मेरे भाइयों, वो बहुत साफ सुथरी छवि के नेता, मिलनसार और सबकी समस्या का समाधान करने वाले जन नेता है। मैं सहारनपुर की धरती पर उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कहा था कि 10 साल जो हमने किया है, चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे विकास की योजनाएं हो, चाहे दूसरे देश के आतंकवादियों को घर में जाकर के ठोकने का मामला हो, यह भी टेलर है। भगवान श्री राम का मंदिर बनाने का मामला हो, या धारा 370 हटाने का मामला हो, यह तो अभी टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और उस पिक्चर के लिए चाहिए अब की बार 400 पार और कमल का फूल खिला करके
भाई प्रदीप चौधरी को संसद में भेजना है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मार्गदर्शन करें सुभाष यदवंश जी। मंच को सुशोभित कर रहे हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय ऊर्जावान मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी के कैराना लोकसभा के प्रत्याशी ओजस्वी श्री प्रदीप चौधरी जी, जिला अध्यक्ष श्री महेंद्र सिंह सैनी जी, माननीय मंत्री श्री जसवंत सैनी जी, विधायक श्री मुकेश चौधरी जी, सभी प्रतिनिधिगण करके अट्ठास करते थे। लेकिन 2014 में पूरे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सरकार बनी और 17 में यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। आज पूरे प्रदेश में यह हालात है कि माफिया गले में फटका बांध करके जाकर थाने के सामने कहता है कि मुझे थाने में बंद कर लो, या तो जाता है या प्रदेश छोड़ करके भाग गया है। ये करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जहां पर मित्रों, मैं एक बार आपसे पूछना चाहता हूं कि 1.25 करोड़ लोगों को घर प्रधानमंत्री आवास किसने दिया? किसने दिया, नाम बताइए। मोदी 70 साल से यदि होते प्रधान, विश्व विजय कर लौटता अपना हिंदुस्तान। मोदी 70 साल से यदि होते प्रधान, विश्व विजय कर लौटता अपना हिंदुस्तान। अपना हिंदुस्तान बदल जाता परिवेश, ना होता पाकिस्तान, ना होता बांग्लादेश। अभी कुछ नहीं बिगड़ा। अब भी अगर चाहते हो ना बढ़े देश में राष्ट्र विरोधी, अब अगले 70 साल करो हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। बोलो भारत माता की, भारत माता की। साथियों, पिछले 1-1.5 महीना से लगातार भागने दौड़ने स्वभाव के करते समय गला बिल्कुल बैठ चुका है। ज्यादा लंबी आप लोगों के बीच में बात नहीं करूंगा, क्योंकि का काम करना है और ध्यान इस बात को लेकर के रखने का काम करना होगा कि चुनाव की गर्मी मौसम की गर्मी पर भारी रहनी चाहिए, लेकिन मौसम की गर्मी चुनाव की गर्मी पर भारी हो जाए। दूसरी बात कहना चाहूंगा, किसान की फसल का समय आ रहा है और राजनीति में अपना राजनीतिक जो फसल हमारी होती है ऑटो की, वो भी फसल आप लोगों की बहुत अच्छी है। साथियों, अब आप लोगों ने दोनों फसलों को समेटने का काम करना है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस प्रकार की कानून व्यवस्था को ठीक करने का काम किया है, ये बात तो किसी से छुपी भी नहीं है। इसलिए साथियों, वातावरण बहुत अच्छा है, काम बहुत अच्छा सरकार के, और आप लोगों के किसी भी प्रकार के इधर उधर की बातों में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव करने जा रहे हो। देश की सबसे बड़ी पंचायत के चुनाव के लिए छोटी छोटी बातों में उलझने की जरूरत नहीं है, बड़े लक्ष्यों को पार करने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। घर भी बने गरीब का, कुटिया की रक्षा हो। घर भी बने गरीब का, कुटिया की रक्षा हो। मंदिर तिलक कमंडल चुटिया की रक्षा हो। खेत पर सोते किसान की खटिया की रक्षा हो। ऐसा बटन दबाना कि बिटियों की रक्षा हो। मैं निमंत्रण दे रहा हूं अपने बहुत ही ऐसे, विश्वास करो तुम नायब का, वह नव भारत का निर्माता है। विश्वास करो तुम नायब का, वह नव भारत का निर्माता है। ऐसा नेता धरती पर बड़ी मुश्किल से आता है। ऐसे मुश्किल से आने वाले नेता नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को मैं विनम्र निमंत्रण दे रहा हूं कि वो आए और हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, एक बार जोरदार जयघोष करेंगे। भारत माता की। कहां तक आप लोग
ऊर्जावान है, एक बार एहसास करा दो। भारत माता की, नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी। भारत माता की। मेरे बहुत ही नजदीकी मित्र, लोकसभा के सांसद, लगातार क्योंकि पड़ोसी हैं, कोई भी मेरे को पूछता था, जब परीक्षा होता था मैं बोलता था कि प्रदीप जी तो मेरे पड़ोसी हैं। ये बात मैं कहता था क्योंकि हम इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे ही बैठते थे, और लोकसभा में जो सीट थी वो भी हमारी नजदीक थी, दोनों की इकट्ठी सीट थी वहां लोकसभा के अंदर। ऐसे हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता, आप सबके चहेते प्रदीप चौधरी जी हमारे बीच में, इसी क्षेत्र के नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री जसवंत सैनी जी, जिला के बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र जी, तेजेंद्र निर्वाल जी, मुकेश चौधरी जी, हमारे नाकुड़ के इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, लगातार आप लोगों के बीच में रह करके आप लोगों की सेवा करने वाले, और शिव कुमार गुप्ता जी, राजू पवार जी, और मंच पर विराजमान सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारी और इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव, मातृशक्ति, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम बोलता हूँ। ये भगवान श्री राम की भूमि है, तो भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन 10 वर्षों में भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर वो बन करके अयोध्या में तैयार हुआ है। भाई मुझे याद आ रही है, आदरणीय अटल जी इंडोनेशिया में गए। जब इंडोनेशिया में गए, इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है, आज भी वहां भगवान श्री राम की लीला होती है, वहां के लोग रामलीलाओं का आयोजन करते हैं। अटल जी को कहने लगे, वहां के विदेश मंत्री उनके साथ बैठे थे कि अटल जी, भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है, भारत ये डिसाइड क्यों नहीं कर पा रहा कि उनकी जन्मभूमि अयोध्या है। अटल जी ने कहा कि हाँ, डिसाइड नहीं कर पा रहा। नीचे उतरा बोल करके, विधानसभा का चुनाव चल रहा था, तो मेरे को बुजुर्ग आए, 4-5 बुजुर्ग आए मेरे पास, यही भेंट की बात है। मैं जनसभा से उतरा तो मेरे को आके कहने लगे कि मंत्री जी कहा वोट तो हम आपको दे देंगे, परंतु एक काम करना आपने। मैं कहा क्या करना? गुंडागर्दी को समाप्त कर देंगे। तो मेरे को कहने लगे बुजुर्गों ने आगे क्या बात कही? कहा जी आप तो कर देंगे, परंतु मैं बाद का क्राइम करेंगे और हरियाणा में चले जाएंगे। हमने कहा हरियाणा के अंदर हम बैठेगा, एक भी गुंडे को मकाम यमुना क्रॉस नहीं होने देने के, और उनका इलाज वहीं पर ही कर देंगे, और आप कमल के फूल को वोट दे दीजिए। भाइयों, गुंडागर्दी को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और उसका परिणाम है आज देखने को मिला है इन 10 वर्षों के अंदर। भाइयों, ना तो गुंडागर्दी दिखाई देती है और ना गुंडे दिखाई देते हैं। ये कमाल अगर किया है तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, कहता था भाइयों किस प्रकार से पत्थरबाजी उनके ऊपर होती थी। आज ये कांग्रेस के लोग, मुझे मालूम नहीं है ये किस मुंह से बोल रहे हैं। आज ये बोल रहे हैं, कभी तो ये भारत जोड़ो यात्रा लेकर के निकलते हैं, और आज ये बोलते हैं इन्होंने मैनिफेस्टो निकाला कि हम न्याय करेंगे। भाइयों, ये 55-60 साल तक आपने, आपके परिवार ने इस देश के ऊपर शासन किया है। ये 2014 से पहले का समय है। ये देश भूला नहीं है। देश इस बात को आज भी जानता है
कि आपने जो न्याय किया था या देश के लोगों के साथ अन्याय किया था। भाइयों, एक गैस का सिलेंडर लेना होता था तो 3 दिन तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। आज ये न्याय की बात करते हैं, देश के लोगों के साथ अन्याय होता था, ये कांग्रेस के लोग ही जो इनकी सरकार थी। और यहाँ पर भाइयों, जब गठबंधन के अंदर ये लोग लड़ते थे, परंतु लोगों ने इनके ऊपर घास डालने का कोई भी काम नहीं किया है। भाइयों, 3 दिन के अंदर गैस का सिलेंडर उपलब्ध होता था, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों में न्याय करने का काम किया है। वो लाइन तो समाप्त की, परंतु हर माह इन 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने की है। भाई, ये लोग न्याय की बात करते हैं। अरे हमारा जवान जो बॉर्डर के ऊपर खड़ा रहता था, उसके ऊपर पत्थरबाजी होती थी, ये देश के साथ अन्याय था, ये हमारे नौजवानों के साथ अन्याय था। देश को विकास की एक नई गति दी है। हम देखते हैं इन 10 वर्षों के अंदर जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कि आप सबके चरणों में अपील करने के लिए आया हूं, क्योंकि मैं आपका पड़ोसी हूं। मैं आपके परिवार, अपने ही परिवार के अंदर आप लोगों से मैं मिलने के लिए आया हूं। मैं लगातार भाइयों आप लोगों के बीच में जब भी कोई चुनाव की ड्यूटी लगती है तो सबसे पहले आप लोगों के बीच में आने का मुझे सौभाग्य मिलता है, और आप लोगों का खूब आशीर्वाद, खूब प्यार मिलता है। और आज नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों हरियाणा प्रदेश के मुखिया की जिम्मेवारी दी है। मैं ये आशीर्वाद भी आप लोगों से लेने के लिए आया हूं कि इस जिम्मेवारी को 100% पूरा करेंगे। और भाइयों, मैं आप लोगों से एक अपील भी करता हूं कि एक वोट हमने मिल करके कमल के बटन के ऊपर देना है। जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि आने वाले 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनाना है, इस विकसित राष्ट्र के अंदर हम सब की बड़ी भूमिका है। एक वोट कमल का बटन दबे और प्रदीप जी 543 सीटों में से ये कराना की नंबर 1 की सीट जीत करके नरेंद्र मोदी जी के पास जाए। भाइयों, बाकी के काम हमारे छोड़ दो। आप कभी भी कोई भी किसी को अगर मेरे से हरियाणा के अंदर काम पड़ेगा तो मैं 24 घंटे आप लोगों के बीच में उपलब्ध हूँ। आप कभी भी आकर के भाइयों मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं आप आकर के। परंतु मेरी अपील आप सबसे है कि हमने घर नहीं बैठना है। 19 तारीख का दिन है, अभी हमारे पास 3-4 दिन शेष बचे हैं। इन 3-4 दिन के अंदर एक घर के अंदर जा करके अगर हमारा भाई, कोई हमारा मित्र अगर कोई इधर उधर है, उसको भी इस लाइन के ऊपर ला करके एक वोट कमल के बटन को देना है और सबसे बड़े बहुमत से प्रदीप जी को लोकसभा के अंदर भेजना है। ये आपकी खूब सेवा करते हैं और आगे भी मजबूती से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप लोगों की सेवा करने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, अब की बार, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। कीमती है और आपका वोट भी बहुत कीमती है और सबका वोट चाहिए आपको। जो मेरे भाई अगर कोई बाहर भी जा रहा है उसको बुला लो, ठीक है? इंशाल्लाह किसी को बाहर ना जान दियो। और सिग्नल टावर भाई यहाँ भी टावर लगेगा, ठीक है? और फिर 4G 5G पूरा चलाइए, ठीक है? बस शुरू होना हो जाएगा भाई। मेरे भाइयों साथियों, सिर्फ 2 दिन चुनाव के रह गए और ये जो चुनाव है ये बहुत जरूरी है इस देश के लिए, इस संविधान के लिए और इन लुटेरों से, ये जो इस देश को लूट रहे हैं उनसे बचाने के लिए। तो मेरे भाइयों सभी को वोट डालना आप सभी को। बोलो दोगे? इंशाल्लाह। और
भाई जो भी विकास का काम होगा हमारे लायक, काम को करेंगे गाँव में जो भी आप बताओगे।